आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ जो 11 दिन का संकल्प के बारे में मैं वीडियो बनाई थी। तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ संतान प्राप्ति के उपाय में। लेकिन एक स्पेशल जो भी आपके क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें आपका कोई भी सवाल होगा तो आपको इससे जवाब मिल जाएगा। तो आप जब भी संकल्प लेना चाहें तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप संकल्प लीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी हर वो सवाल का जवाब देने का जो आपके मन में चलता है। एक इंसान जो सोचता है कि संकल्प लेने के पहले उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं संकल्प के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको, ताकि इसके बाद कोई आपके मन में कोई शंका न रहे और आप इस चीज़ को करने में देर ना करें। शंका में कोई भी काम नहीं किया जाता है। अगर आप किसी भी काम को शंका के साथ कीजिएगा तो वो सफल नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये है कि आप संकल्प जब भी लेना चाहें तो मंगलवार और शनिवार के दिन को लें। उससे ज़्यादा जरूरी है कि अमावस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्ल पक्ष हो सकता है, ऐसे तो कृष्ण पक्ष भी नहीं बोला जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप संकल्प पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अमावस्या को नहीं लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि लहसुन प्याज को भी अवॉइड किया जाता है, थोड़ा सा दूषित माना जाता है। ठीक है, तो लहसुन प्याज को अगर आपसे हो सकता है तो आप उसको ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं है आपके साथ कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी इसमें यह है कि आप मांस मदिरा से दूर रहें, नशे की चीज़ से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें बस यही जो नियम है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि गिलास के बारे में, कि गिलास के पानी को मतलब 11 दिन तक उसी तरह से रखना है या लास्ट जब आपका होगा संकल्प तब उसको पीना है। तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। आपको गिलास का पानी आपको हर दिन रखना है। सुबह आप संकल्प वाला पूजा करेंगे, आप गिलास का पानी रखेंगे, रात में उस पानी को पी जाएंगे। फिर अगले दिन गिलास को धोना है, फिर से पानी रखना है, फिर उस तरह शाम में पिएंगे। इस तरह से करते करते आप जितने दिन का संकल्प आपने लिया है आपको उसी तरह से पीना है। यहाँ पे आपका बात क्लियर हो गया। एक बात और आता है कि क्या गिलास नया होना चाहिए या कांच का होना चाहिए या क्या होना चाहिए। देखिए, स्टील का, तांबे का, पीतल का अगर आपके पास है तो चलेगा, कांच का आप मत लीजिएगा। ठीक है, और रहा सवाल नया का, अगर आप जिस गिलास में मांस मदिरा का सेवन कर चुके हैं तो वो गिलास आप नहीं लेंगे। ठीक है, आप पूजा के रूम में आपके पास जो भी गिलास होगा, यहाँ तक कि अगर आपके पास छोटा सा लोटा भी होगा तो आप उसमें भी आप पानी रख के पी सकते हैं। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद एक सवाल रहता है कि जैसे गर्ल्स को पीरियड आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने 11 दिन का संकल्प लिया और उसी बीच में आपका पीरियड आ गया है, तो देखिए सबसे पहले कि आपको अपना पीरियड का डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के अनुसार से आप अपना संकल्प लेने का ये सोचें। अगर आपका डेट आने वाला है तो आप 7 दिन का ही संकल्प लें, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अर्जेंट है, आपको संकल्प लेना है, तो अगर जैसे पीरियड आ जाता है, मान लीजिए कि आपने 11 दिन का संकल्प लिया था और 4 दिन करने के बाद आपका पीरियड आ जाता है, तो आप 7 दिन तक आप तो खैर पूजा पाठ आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप जब भी नहाएंगे तो उसके बाद से फिर से आप शुरू करेंगे। तो आप इधर जितना दिन आपका संकल्प का हुआ है उसको लिख के रख लीजिए, उसके आगे आप उसको जोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि संकल्प नहीं टूटेगा। ठीक है, नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। क्योंकि देखिए ये नेचुरली है, ये आपके द्वारा बनाया नहीं गया है, ना मेरे द्वारा बनाया गया है। ये नेचुरली है, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। और देखिए, पीरियड को अशुद्ध मानने के पीछे बहुत कुछ रीज़न है, तो ये सब रीज़न मैं नहीं बताने वाली हूँ। बस आप इतना जान लीजिए कि आपका संकल्प नहीं टूटेगा बीच में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, एक और बहुत ज़रूरी बात कि आप जब भी हनुमान जी को प्रणाम करते हैं तो उनके सामने बिल्कुल ये होता है झुक के मत कीजिए, ताकि देखिए हम स्त्रियां हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर कुछ संस्कार हैं, कुछ इज्जत होती है, तो कोशिश करना है कि हमें हाथ जोड़ के प्रणाम करना है उनको दूर से, और घुटने में बैठ के भी आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वो स्त्री को माँ के समान देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम लोग अपने पिता के सामने या दादा के सामने जिस तरह से हम लोग अपना सोच समझ के प्रणाम करते हैं, उसी तरह से आपको सोच समझ के प्रणाम करना है। ये नहीं कि भगवान है तो जैसे देवी माँ को प्रणाम करते हैं वैसे झुक के करना है। नहीं, देखिए आप कुछ अपना मर्यादा को भी लेके चलना है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए। तो ये कुछ सवाल का जवाब था जो मैं यहाँ पे देना उचित समझ रही थी। अब लगता है कि आप कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा संकल्प लेने में, और आप संकल्प ले सकते हैं। आप रहा पूजा का सवाल, तो पूजा को आप 8 बजे से पहले करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर एक सवाल और आता है मन में कि जिसके लिए हम कर रहे हैं और मगर मान लीजिए वो दूर है तो क्या करें। देखिए, उसके लिए यही है कि आप उसका नाम से आप वो पानी पी सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि वो पी रहा है और आप पी रहे हैं, क्योंकि पानी तो आप उनको पिला नहीं सकते हैं जाके, और आपको संकल्प लेना भी है सामने वाले के लिए, तो आप वो पानी आप खुद पी सकते हैं। तो आप लोगों को जवाब मिल चुका है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है।
पूरे तरीके से आपको पता चल चुका है। लेकिन अगर कुछ भी आपके और मन में है या आपको जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, पूजा नहीं करना है या कुछ कैसे क्या नहीं करना है पूजा में, तो वो सब बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे बड़ी बात होती है पूजा में ईमानदारी, विश्वास, ठीक है। तो चलिए मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान।